नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग एनएमएस एग्जाम से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आखिरकार ये एनएमएस एग्जाम क्या है, इस एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सारी बातों को एक बेहतरीन तरीका से जानने का प्रयास करते हैं। पहले ये एनएमएस एग्जाम सरकार के द्वारा क्यों लिया गया, पहले इसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। एनएमएस एग्जाम भारत के अंदर में उन सभी छात्रों के लिए जो कहीं न कहीं आर्थिक तंगी के कारण, यानी कि उसकी अर्थव्यवस्था, उसके घरों की आमदनी बेहतर नहीं होने के कारण देखा गया कि 8वीं क्लास के बाद बच्चा सही तरीक़ा से सुचारू रूप से 9वीं क्लास, 10वीं क्लास, 12वीं क्लास, इसके साथ ही साथ आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। और हम सभी जानते हैं, किसी भी देश की उन्नति के लिए, किसी भी देश की प्रगति के लिए, उस देश के अंदर में रहने वाले नागरिकों को सुरक्षित रहना, नागरिकों को शिक्षित होना ज़रूरी है। अगर आप लोग पढ़े लिखे रहिएगा, तभी ना आप एक अच्छा सरकार को चुन पाइएगा, तभी ना आप समाज के अंदर में सम्मानपूर्वक एक प्रतिष्ठित जीवन जी पाइएगा, तभी ना आप एक खुशहाल जीवन, एक स्वस्थ जीवन जी पाइएगा। जब आप शिक्षित ही नहीं रहिएगा, तो देश का विकास कैसे होगा? किसी भी देश के डेवलपमेंट में, कोई भी देश, बच्चों आप देख रहे हो, चाहे अमेरिका देख रहे हो, चाहे जापान देख रहे हो, कोई भी देश को देख रहे हो, वह देश विकसित क्यों है? वहाँ के स्टूडेंट सब, वहाँ के नागरिक सब ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित है। जब भारत के अंदर में इस तरह की समस्याएँ देखने को मिली, किस तरह की समस्याएँ बाबू? यहाँ पे बच्चे यहाँ पे बच्चे लोग लगभग जो है 8वीं क्लास के बाद पढ़ना जो है स्टॉप कर रहा था। यहाँ पर 8वीं क्लास के बाद बच्चे लोग पढ़ाई करना स्टॉप कर रहा था, यानी कि धीरे-धीरे मैट्रिक, इसके साथ ही साथ इंटर, जिसको हम लोग ग्रेजुएशन कहते हैं, आगे की पढ़ाई छोड़ रहा था। इसी को देखते हुए सरकार के द्वारा एक अच्छा पहल किया गया, जिस पहल के तहत बच्चों को कुछ सहायता राशि देकर के उसके आगे की पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न नहीं हो, इसके लिए एक स्कॉलरशिप योजना की लागू करने का प्रयास किया, जो कि 2008 ईस्वी में आया। 2008 ईस्वी से पहले ये एनएमएमएस स्कीम नहीं था। आपसे कोई प्रश्न पूछे, ये एनएमएमएस स्कीम, यानी कि ये एनएमएमएस एग्जाम कब अस्तित्व में आया, कब से इस एग्जाम को चालू किया गया, कब से ये शुरू हुआ? तो 2008 ईस्वी में। बच्चों, एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास कीजिए। पहले आखिरकार ये एनएमएमएस एग्जाम क्या है, फिर इसके बाद सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, फिर इसके बाद आपको कौन सा बुक पढ़ना है, कौन सा बुक नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कौन से बुक को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, कहाँ से आपको सफलताएं मिलेगी, किस तरह से पढ़ना चाहिए, 2 महीना के अंदर में आप कैसे सफलता हासिल कर सकते हैं। हाँ भाई, 2 महीना के अंदर में, मात्र 2 महीना के अंदर में आप एनएमएमएस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए भी क्या तरीका हो सकती है, सारी बातों पर चर्चा करेंगे। पहले ये एनएमएमएस एग्जाम क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी मिली। आखिरकार ये एनएमएमएस एग्जाम क्या है? ये भारत के अंदर में उन मेधावी छात्रों को, जो कहीं न कहीं पढ़ने में तेज है, होशियार है, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण, पैसे के अभाव के कारण जो आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उसके लिए सरकार ने 2008 ईस्वी में एक पहल किया, उस पर ध्यान दिया, जिसके लिए लाया गया ये एनएमएमएस स्कीम। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि आखिरकार ये एनएमएमएस एग्जाम क्या है, इसको आप लोगों ने एक बेहतरीन तरीका से समझ लिया। अब आइए, कई सारे स्टूडेंट के मन में संदेह रहता है, शक रहता है कि बाबू, ये एग्ज़ाम क्या है? ये 8th स्तरीय एग्ज़ाम है, यानी कि क्लास 8th में ये एग्ज़ाम लिया जाता है। इसके बारे में तो हमने जानकारी ले ली है, लेकिन इसके लिए सिलेबस क्या है? आखिरकार कौन-कौन से वो बातें पढ़ें, कौन-कौन से वो सिलेबस है, जिसको पढ़ने के बाद ये एग्ज़ाम आसानी से निकल जाएगा, कहीं पर भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आइए उन बातों पर चर्चा करते हैं। यहाँ आप देखिए बाबू, इस एग्ज़ाम में आपको 2 पेपर लिया जाएगा। एक लिया जाएगा सैट, दूसरा लिया जाएगा मैट। शैक्षणिक योग्यता परीक्षा, यानी कि सैट को कहते हैं हम लोग शैक्षणिक योग्यता परीक्षा। ये डायरेक्ट आपके बुक से रहेगा। इसके अंदर में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा बाबू? साइंस पढ़ना पड़ेगा। साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसके साथ ही साथ मैथ पढ़ना पड़ेगा। मैथ का 20 क्वेश्चन रहता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, आपको पढ़ने का पड़ेगा साइंस के अंदर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इसके बाद एसएसटी पढ़ना पड़ेगा, यानी कि ये तीनों सब्जेक्ट से पूछा जाता है। कितना आपको? 90 अंक का क्वेश्चन ये तीनों सब्जेक्ट से पूछा जाता है, जिसमें आपको मैथ हो गया 20 अंक का, इधर 35 हो गया और इधर 35 हो गया। देखिए ना बाबू, 35 अंक पूछा जाएगा आपको एसएसटी से। एसएसटी का मतलब आपको सोशल साइंस के अंदर में आपको सिविक्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिविक्स का मतलब नागरिक शास्त्र। ज्योग्राफी का मतलब भूगोल हो गया। इसके बाद हिस्ट्री का मतलब इतिहास हो गया। इन तीनों सब्जेक्ट को मिला के आपको 35 अंक पूछा जाएगा, 35 अंक का प्रश्न रहेगा। और इसके साथ ही साथ साइंस में हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यानी कि भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान से आपको 35 प्रश्न पूछा जाएगा। तो 35 इधर हो गया साइंस से और 35 इधर हो गया सोशल साइंस से, यानी कि एसएसटी से, और 20 हो गया इधर। ये तीनों मिला के कहीं ना कहीं आपको 90 मार्क हो गया। दूसरा पेपर में रहेगा मैथ।
मैथ के अंदर में पढ़ना पड़ेगा आपको रीजनिंग। रीजनिंग के अंदर में कई तरह के रीजनिंग, वर्बल होगा, एक नॉन वर्बल होगा। कई बार आपको फिगर वाले सवाल आ जाएगा, उसको कहेगा सॉल्व करने के लिए। और कई बार आपको ब्लड रिलेशन आ जाएगा, कैलेंडर आ जाएगा, नंबर सीरीज आ जाएगा, अनुपात समानुपात आ जाएगा, लेटर सीरीज आ जाएगा, वर्ड क्रम आ जाएगा, वर्ड ऑर्डर आ जाएगा, फाइंड ऑर्डर आउट हो जाएगा, विषम पद को चुने। ये हो गया आपको बाबू ये मैथ का सिलेबस। बस इतने सारे बातों को ध्यान में रखना है। यही आपका एक सिलेबस हुआ, यही एक फ्रेमवर्क हुआ जिसको आपको पूरा करना है। यही जब सिलेबस आपको पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपको इस एग्जाम में डरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतना बात आप ध्यान में रखिए। और हमारे चैनल पर, जैसा कि आपको मालूम ही होगा, इस चैनल का नाम क्या है, GKS स्टडी सेंटर। इस चैनल पर हमने कंप्लीटली बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो बना दिए हैं, चाहे वो साइंस के ऊपर हो, चाहे वो मैथ के ऊपर हो, चाहे SST के ऊपर हो, चाहे आपको रीडिंग के ऊपर हो। यदि आप झारखंड से, बिहार से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, दिल्ली से, उत्तराखंड से, चंडीगढ़ से, हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हो, तो ये चैनल आप लोग के लिए रामबाण सिद्ध होगा। कहीं ना कहीं आप लोग के एग्जाम के लिए, कहीं ना कहीं आप लोग के भविष्य के लिए, और आप लोगों के एनएमएस एग्जाम के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ा लाभकारी साबित होगा। क्योंकि हमने सिलेबस को इस तरह से डिजाइन किए हैं, कि यदि आप हमारे चैनल पर जो भी वीडियो डाला गया है, चाहे वो साइंस रिलेटेड हो, चाहे मैथ्स रिलेटेड हो, चाहे SST यानी कि सिविक्स हिस्ट्री यानी कि सोशल साइंस, और चाहे ये रीडिंग रिलेटेड क्यों ना हो, अगर आप सारे वीडियो को देख लीजिएगा और जिस अनुसार से हम समझाए हैं अगर समझ लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको एनएमएस एग्जाम में बेहतर से बेहतर अंक लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी स्थिति और उससे बेहतर होगा। तो इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि यदि आप इन स्टेट से हो, खास करके हम विशेष करके कह रहे हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, इसके साथ ही साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश, और इसके साथ ही साथ उत्तराखंड, और देखिए हरियाणा, ये झारखंड, इन सारे स्टेटों का सभी स्टूडेंट जाग जाइए। अगर बाबू ये एग्जाम नहीं तुम निकाल पाएगा तो समझो कुछ नहीं कर पाएगा। एक तरह से समझिए, ऐसी बात नहीं है। आपको लग रहा होगा कि सर ज्यादा बुरा कह रहे हैं। अगर तुम जब अभी इतने कम बच्चों में कंपटीशन को फेस नहीं कर पाएगा, तो आगे आने वाले भविष्य में आपको करोड़ों से मुकाबला करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा 20-20, 25-25 लाख बच्चों से आपको मुकाबला करना पड़ेगा। तो वहां पर कैसे फेस कीजिएगा? बाबू पढ़ लो, थोड़ा गार्जियन पे एहसान होगा। पढ़ लीजिए अच्छा से न जानो कितने परिजनों को, कितने गार्जियनों का तुम लोग उद्धार करोगे, उसके बोझ को थोड़ा हल्का करोगे। सरकार के द्वारा जो ये योजना लागू की गई है, ये लाया गया है सरकार के द्वारा ये योजना, इसका लाभ लो तुम। कई सारे स्टेट के अंदर में देखते हैं कि सीट खाली रह जाता है, बच्चा उतने कटअप तक जाता ही नहीं है। जैसे कि बिहार के अंदर में, उत्तर प्रदेश के अंदर में, सभी राज्य के अंदर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीट 500, 1000, 2000 इस तरह से सीट खाली रह ही जाता है, जहाँ पर ज्यादा एनएमएस का सीट आपको देखने को मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखिए यूपी हो गया, बिहार हो गया। बिहार में लमसम में 700-800 सीट प्रत्येक वर्ष। आपको अगर हम पे विश्वास नहीं होता है ना, तो आप पेपर में देखिएगा ना, इस साल इतना ही बच्चों का सिलेक्शन हुआ, इतना सीट खाली रह गया। कई बार आपको इस तरह की बातें देखने को मिलेगी पेपर के अंदर में। तो ऐसा कंडीशन, ऐसी स्थिति को नहीं लाइए। जितना सीट है आपके राज्य के अंदर में, कम से कम उतना तो लेने का प्रयास कीजिए। अगर यहाँ पर नहीं ले पाइएगा तो कहीं पर भी नहीं ले पाइएगा। इसके पीछे क्या वजह है बाबू? यहाँ पर जो देख रहे हो 5433 सीट, अगर यही सीट नौकरी में आ जाता है, कोई गवर्नमेंट जॉब के अंदर में आ जाता है, यहाँ पे देखिए 5433 सीट के लिए यहाँ पे मैक्सिमम बच्चा भरेगा तो 60,000, 65,000। अगर यही गवर्नमेंट जॉब के अंदर में आ जाए तो यही सीट के लिए वहाँ पे भरेगा कितना, 10 लाख, 12 लाख फॉर्म गिरेगा। तब कितना कंपटीशन टफ हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं, अब यहाँ पे देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर में 15,143 सीट है। अगर यही सीट आ जाए गवर्नमेंट जॉब में, चाहे दरोगा के अंदर में, चाहे कोई भी रेलवे के अंदर में आ जाए, तो इसी सीट के लिए फाइट हो जाएगा। वहाँ पे 25 लाख, 30 लाख फॉर्म गिरेगा। तब वहाँ पे कंपटीशन कितना टाइट हो जाएगा। अभी बाबू 15,143 सीट है तो बहुत बढ़ेगा बच्चा, तो यूपी के अंदर में 1 लाख बढ़ेगा, 2 लाख मान के चलिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 लाख बच्चा फॉर्म भरेगा। बिहार के अंदर में मान के चलिए 17,000 फॉर्म भरेगा। अब मान के चलिए यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश के अंदर में चलिए 70,000, 80,000 यहाँ पर भी फॉर्म गिर जाएगा। फिर भी तो कंपटीशन यहाँ पे लो है, यहाँ पे विजय होने की संभावना ज्यादा है गवर्नमेंट जॉब की अपेक्षा। ये एक जॉब की तरह इसको मानो, आपकी सम्मान, आपकी मान मर्यादा को आपके समाज के अंदर में बढ़ा देगा। ये लड़का एडवांस एग्जाम क्वालिफाई किया है, इतने नंबर से क्वालिफाई किया है, 180 नंबर का एग्जाम लेता है। अगर तुम बाई चांस बढ़िया तरीका से तैयारी करोगे, 170 नंबर ला लेगो, 180 नंबर ला लेगो। जब IIT के अंदर में 360 नंबर, जब नीट के अंदर में 720 में 720 अंक ला सकता है, तो क्या तुम एनएमएस एग्जाम में पढ़ के बढ़िया तरीका से मेहनत करके 180 में 180 नहीं ला सकता है? ला सकता है। इसके लिए कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है।
राजस्थान के अंदर में आपको अंग्रेजी भी देखने को मिलती है, इसके साथ ही साथ कई राज्यों के अंदर में हिंदी व्याकरण भी देखने को मिलती है। तो जैसे जैसे आपका कमेंट आती जाएगा वैसे वैसे हम पढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे हम समझाते जाएंगे। पहले बाबू आपका ध्यान होना चाहिए सेट के ऊपर। आपका यदि साइंस का अस्तित्व मजबूत है, आपका यदि मैथ का अस्तित्व मजबूत है, मैथ स्ट्रॉन्ग है, इसके साथ ही साथ एसएसटी मजबूत है, तो हिंदी व्याकरण को थोड़ा इग्नोर भी कीजिएगा ना, अंग्रेजी को थोड़ा इग्नोर भी कीजिएगा ना, तो हो जाएगा। कम से कम इतने राज्यों के बच्चे पूरा ताकत से, जितना ताकत है उतना ताकत लगा के पढ़ना चालू कीजिए। कहीं ना कहीं ये आपके परिवार वालों के लिए सम्मानजनक की बात तो होगी ही, परिवार वालों पर थोड़ा रहम भी कीजिएगा। कष्ट जो है उसके दैनिक जीवन में कहाँ से कितना मेहनत करना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है। अब जिसको गवर्नमेंट जॉब है, जिसके मम्मी पापा की स्थिति बेहतर है, उसके लिए तो नहीं कहेंगे, लेकिन जिसकी स्थिति दयनीय है, जिसका हाल बुरा है, वैसे स्टूडेंट सजग हो जाइए बाबू। वैसे स्टूडेंट मन में ठान लीजिए हमको करना है तो करना है किसी भी सूरत में, क्योंकि यहाँ पे आपको 48,000 का सहयोग मिलेगा। ये छोटी अमाउंट नहीं है एक गरीब बच्चों के लिए। 48,000 में बच्चा 9th पढ़ सकता है, 10th पढ़ सकता है, 12th भी पढ़ सकता है। यहाँ पे आपको 9th से लेकर के 12th तक 4 साल तक दिया जाएगा। प्रत्येक वर्ष आपको 12,000 रुपये दिया जाएगा। ऐसे ऐसे आपको 4 वर्ष दिया जाएगा, तब ना 12 चौका 48,000। हो सकता है आने वाले समय में इसको बढ़ा भी दिया जाए, 48,000 से 60,000 भी कर दी जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन जो दे रहा है कम से कम उसको काहे छोड़ेंगे, और दे रहा है और आपका तैयारी भी होगा और आने वाले समय में आपका भविष्य भी उज्जवल होगा। ये क्यों नहीं सोचते हो? ये पैसा को क्यों बीच में लाते हो? पैसा तो एक मोटिवेशन है ही है, पैसा सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। इसके साथ ही साथ ये काहे नहीं सोचते हो कि इस एग्जाम का तैयारी करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा भविष्य उज्जवल होगा, हमारा सारे विषयों पर पकड़ होगा, जिसके चलते हम आगे आने वाले भविष्य के अंदर में 10th का एग्जाम देंगे और सारे कंपटीशन का एग्जाम देंगे, हमारा वहाँ पर अस्तित्व, हम वहाँ पर मजबूत स्थिति में होंगे। ये काहे नहीं सोच रहे हो? हमारे चैनल पर इतने सारे स्टेट से बच्चे जुड़ सकते हैं, इसके लिए ही हमारा चैनल है एनोनिमस के लिए। झारखंड, बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड और इसके बाद चंडीगढ़ में तो फिलहाल बहुत कम सीट है, 85 सीट है। हिमाचल प्रदेश, इतने सारे स्टेट का बच्चा हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और कमेंट कीजिएगा। जैसे जैसे आप लोग का कमेंट आते जाएगा वैसे वैसे हम वीडियो बनाते जाएंगे। और वैसे भी हमारे चैनल पर एक नहीं बहुत सारे वीडियो डाल दिया गया है। अगर सारे वीडियो को देख लेते हो और उसका डेली बाय डेली रिवीजन करते हो, अब देखिएगा फिल्म की तरह ऐसे शो करके देखिएगा, तो अब क्या फायदा मिलेगा। देखते जाइए और नोट्स बनाते जाइए, कॉपी में लिखते जाइए। अगर बाबू इतना कर लेते हो, हमारे रास्ते पर चलने के बाद अगर फिर आप में वो ताकत नहीं पनपती है, वो ताकत नहीं आती है, तो उसका सारा जिम्मेवार, उसका सारा दोष आप हम पे दीजिएगा। हमारे द्वारा कहे जाने वाले बातों को यदि आप फॉलो करते हो, इस चैनल पर जिस तरह से वीडियो डाला जाता है उसको फॉलो करते हो, और फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, फिर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो उस दिन में सारा जिम्मेवारी हम लेते हैं, उसका सारा दोष हम लेते हैं। ऐसी बात हम कभी होने नहीं देंगे। आप पूरा वीडियो देखिए ना, सारे वीडियो को देखिए ना। कंपटीशन है बाबू, कंपटीशन है, यहाँ पे इतना सा काम नहीं चलेगा, इतना पढ़ना पड़ेगा, पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। तो कई सारे स्टूडेंट को लगता होगा कि सर जी 5 वीडियो में, कई सारे स्टूडेंट को लगता रहता है एक ही वीडियो में पढ़ा दीजिए ताकि सब क्वेश्चन फंस जाए। ऐसा बात कंपटीशन में नहीं है। बड़े बड़े भाई से पूछिएगा कंपटीशन में कितना पढ़ना पड़ता है, सच्चाई क्या है। वो जो यूट्यूबर कह देता है कि सिर्फ इसी वीडियो से फंस जाएगा, सिर्फ यही वीडियो एग्जाम में आपको पास करवाएगा, वो सारे फेक है, व्यूज के चक्कर में रहता है। आप बच्चे हो अभी, आप दुनिया को नहीं जाने हो, दुनिया बहुत मतलबी है, स्वार्थी है। थोड़ा समझिए हमारी बात। हम जिस अनुसार से कह रहे हैं उस अनुसार से आप चलना शुरू कर दीजिए। कहीं न कहीं आप अपने स्टेट के अंदर में एक अलग बच्चे की तरह देखिएगा, एक अलग रूप धारण कीजिएगा, एक अलग स्थिति, एक अलग मजबूती को पाइएगा। बात मानिए। तो कहीं से भी अगर आप झारखंड से हो, अगर बिहार वाले को जानते हो तो बिहार वाले के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर बिहार वाले हैं तो झारखंड के पास कोई स्टूडेंट अगर राजस्थान के बच्चे को जान रहे हैं तो राजस्थान के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। राजस्थान राज्य के अंदर में वीडियो को शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। अपने सारे दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। और आप हम पे भरोसा कीजिए। भरोसा कीजिएगा कैसे? हमारे द्वारा पढ़ाए गए बातों को समझ के। हम जो है एक बार क्या कीजिए, हम जितने भी वीडियो डाले हैं ना उसको देखिए, अब फिर देखिए आपको समझ में आता है कि नहीं आता है। और जितने भी यूट्यूब पे चैनल है ना उसका भी वीडियो देखिए, और कहीं ना कहीं 2-4 वीडियो हमारा भी देखिए। देखने के बाद आपको साफ स्पष्ट आपको अंतर डिफरेंस देखने को मिल जाएगा कि कौन टीचर अच्छा है, कौन टीचर बुरा है। हम किसी भी टीचर का यहाँ पे अपमान नहीं करना चाहते हैं। सारे शिक्षक अपने अपने स्थान पर सही है। कोई टीचर नहीं चाहता है कि हमारा बच्चा फेल हो,
जिसके पास जो योग्यता है, जिसके पास जो टैलेंट है, वो अपना टैलेंट देने का प्रयास कर रहा है और करते रहेगा जब तक ये दुनिया संसार रहेगा। लेकिन हम ये आपको कह रहे हैं, सारे यूट्यूब पे जितने भी टीचर हैं, सारे टीचर का भी वीडियो देख लीजिए एक बार हमारा भी 5-6 वीडियो देख लीजिए, फिर आपको कहाँ पे समझदारी ज़्यादा विकसित हो रहा है, कहाँ पर आप ज़्यादा समझ रहे हैं, डिफरेंस आपको अंतर पता चल जाएगा। बस इतना काम कीजिए। इतने सारे बातों को तो जानकारी दे दिए। अब सबसे बड़ी समस्या ये, सबसे बड़ी मुद्दा बन के आती है कि सर जी सब कुछ तो बता दिए, इसके लिए बुक कौन सा परचेज करें। तो वैसे तो कई सारे बुक आ गए हैं एनिमल्स एग्जाम से रिलेटेड, लेकिन कुछ बुक को हम यहाँ पे सजेस्ट कर रहे हैं, उस बुक को जरूर पढ़ने का प्रयास कीजिए। हमें बहुत ही अच्छा लगा। सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर, जो काफ़ी आदरणीय शिक्षक है, हम लोग से बात होती रहती है और बहुत ही अच्छे शिक्षक है। हमें इसके बारे में बहुत सारी जानकारी भी देने का प्रयास किया और हमें किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए उसके बारे में भी उन्होंने हमको बहुत अच्छा गाइड किए, मार्गदर्शन दिए। और उन्होंने कहा आपके पास जो है एक बुक को भेज रहे हैं, आप देखिए, पहले देखिए उस बुक को, अगर आपको अच्छा लगे तभी आप हमारे बुक का प्रमोशन कीजिएगा। प्रमोशन नहीं कर रहे, ऐसे शिक्षकों का प्रमोशन क्या करेंगे, ऐसे शिक्षक को तो वैसे ही प्रमोशन हो ही जाता है। तभी बोले आपको जब अच्छा लगे तभी आप बुक के बारे में चर्चा कीजिएगा, अन्यथा नहीं। फ़ोन भी नहीं किए, बुक भेज दिए। हम जब देखे बुक तो काफ़ी अच्छा लगा हमें। इसलिए आप चाहते हो कि एनमोमस एग्जाम की तैयारी करें तो सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर से जो बुक आपको हम यहाँ पर सजेस्ट कर रहे हैं, उस बुक को खरीद लीजिएगा और उस बुक को काफ़ी रिवीजन कीजिएगा, देखने का प्रयास कीजिएगा। कहीं ना कहीं आपको सफलता जरूर मिलेगी। और इसके साथ ही साथ हम आपको टॉनिक दे रहे हैं, एंटीबायोटिक, जहाँ पे आपको फेल होने की संभावनाएं 9 के बराबर होगी। इसके लिए सबसे पहले क्या कीजिएगा बाबू, इसके लिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, इस एग्जाम की तैयारी के लिए आपको चाहिए NCERT बुक, 8th का बुक और 7th का बुक, 8th का बुक और 7th का बुक। NCERT बुक खरीदिए, यानी तो जिस स्टेट से हो टेक्स्ट बुक तो होगा ही, जैसे झारखंड से हो झारखंड का टेक्स्ट बुक होगा ही, बिहार से हो बिहार का टेक्स्ट बुक होगा ही, बिहार सरकार का बुक तो होगा ही। और एक NCERT का मतलब क्या हुआ, जो देश लेवल पर जिसका मान्य हो, जो पूरे देश के अंदर में चलता है, कम से कम वो बुक को साथ में रखिए, NCERT बुक को साथ में रखिए, यानी तो टेक्स्ट बुक को अपने साथ में रखिए। और इसके साथ ही साथ जो बुक के बारे में अभी हमने चर्चा की है उसको फॉलो कीजिए। आपको 100% का गारंटी नहीं, 200% का गारंटी है, उस बुक को फॉलो कीजिए। और हमारे चैनल पर जो भी वीडियो डाला गया है उस वीडियो को फॉलो करते जाइए। जैसे जैसे आपको वीडियो आते जा रहा है हमारे चैनल के ऊपर, जैसे जैसे वीडियो देखने को मिलेगा उस वीडियो को देखते जाइए। कहीं ना कहीं आपको एनएमएस एग्जाम में हार का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपकी स्थिति दूसरे अन्य सारे बच्चों से बेहतर होगा, इस बात का हम गारंटी देते हैं। हाँ, 2 महीना में भी एनएमएस एग्जाम की तैयारी किया जा सकता है। इसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आप लोग को सबसे पहले यहाँ पे देखिए साइंस मैथ SST पर पूरा पकड़ बनाना होगा। पकड़ कैसे बनेगा, हमारे ही चैनल पर इस एग्जाम से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण बातें होगी, जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन डाला गया। मात्र 2 महीना के अंदर में आप एनएमएस एग्जाम की तैयारी एक बेहतर से बेहतर तरीका से और बेस्ट से बेस्ट स्कोर ला सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा बाबू, आपको हमारे चैनल के ऊपर जितने भी वीडियो डाला गया है, चाहे साइंस से रिलेटेड हो, चाहे मैथ से, चाहे SST से रिलेटेड हो, अगर उन सारे वीडियो को आप देख ले तो कहीं ना कहीं आपको इस एग्जाम में बेहतर से बेहतर और एक मजबूत स्थिति को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपका सिलेक्शन होगा, इस बात की गारंटी देते हैं हम। और इसके साथ ही साथ रीजनिंग के भी ऊपर हमने बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं। रीजनिंग का कम से कम आप ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, नंबर सीरीज, अनुपात समानुपात, लेटर सीरीज, वर्ड ऑर्डर, फाइंड यानी कि विषम को चुने, कम से कम इतना आप ये रीजनिंग समझ जाते हो ना, इतना आपका रिवीजन हो जाता है, पकड़ हो जाता है, प्रैक्टिस हो जाता है। छोड़िए ना बाद बाकी को, इतना पकड़ आप बना लीजिए। और इसके साथ ही साथ हमारे चैनल पर जितना भी इससे रिलेटेड वीडियो बना दिया गया है और रीजनिंग के ऊपर भी जितना भी वीडियो बना दिया है, बस इसको देखिए और रिवीजन कीजिए, बार बार उसको डेली रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। कहीं ना कहीं आपको बेहतर से बेहतर स्थिति, वो तो छोड़िए, आपको आपका मेन मुद्दा क्या है, आपका मेन मकसद क्या है, पास ही ना होना है, पास ही नहीं होना है। पास होना चाहते हो ना तो विश्वास कीजिए एक बार, इतना दिन औरों चैनल से पढ़े, बहुत सारे चैनल से पढ़े, बहुत सारे टीचर से पढ़े, तो क्या एक बार हम पे विश्वास नहीं कर सकते हो? अनजान है तो इसका मतलब क्या? एक बार अनजान आदमी से भी परिचित होकर देख लीजिए, तब कहीं ना कहीं आप हमारे बातों को फॉलो कीजिए। और फॉलो करने के बाद एक बार एग्जाम में बैठिएगा ना तो आपको स्पष्ट दिखाई पड़ेगा, जैसे जैसे हमने वीडियो डाले हैं उसी तरह से आपको वहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और हर एक बार क्वेश्चन मिलता है। बहुत सारे बच्चे हमारे चैनल से पढ़कर एनएमएस एग्जाम में क्वालिफाई किया है, बहुत सारे बच्चे। उसका वीडियो हम जल्दी हम अपने चैनल पर डालने वाले हैं। और आने वाले समय के अंदर में देखिए बाबू,
सबसे पहले बुक लाइए तो देखिए देखिए इसी बुक के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। देखिए इसी बुक के बारे में इस वीडियो के अंदर में हम चर्चा करेंगे। देखिए यही है राष्ट्रीय आय सह मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा, ये बिहार के लिए है। बिहार के जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर आप एमएस एग्जाम की तैयारी बेहतर से बेहतर तरीका से करना चाहते हो और आप चाहते हो कि एमएस एग्जाम में 100% पास करना ही है, बेहतर से बेहतर स्थिति को प्राप्त करना है, तो इसके लिए आप लोग इस बुक को जरूर परचेज करने का प्रयास कीजिएगा। और इसके साथ ही साथ आप लोगों को NCERT BTC बुक को 7th 8th के बुक को उसको भी परफॉर्मेंस देना है, उसको भी पढ़ना है और इसको साथ में रखे रहिएगा। ये आपका ऐसा साथी है जो कभी नहीं छोड़ेगा। बुक्स भला बुक से भी कोई अच्छा मित्र हो सकता है? नहीं हो सकता है। ये सच्चा मित्र होता है। इसे हम लोग छोड़ करके दूसरे अन्य व्यक्ति को हम लोग मित्र बना लेते हैं जो हमें बार बार धोखा देता है। किताब क्या कभी हमें धोखा दे सकता है? नहीं ना। इंसान या कोई भी व्यक्ति हमें बार बार धोखा देता है, फिर भी उसके साथ रहते हैं। लेकिन ये हमारा एक ऐसा दोस्त है जो हमें कभी छोड़ना नहीं चाहता है। ये बेवफा भी निकलेगी तो हमारा मुकद्दर बना के जाएगी, हमें सफलता दिला के जाएगी। और दूसरा आदमी से दिल लगाइएगा तो छोड़ेगा, ब्रेकअप होगा, टेंशन होगा, इधर उधर हो बाबू हमारा छोड़ दिया, ये हो गया, उसके चक्कर में हमने पढ़ना छोड़ दिया, ये कर दिया, दहादिस का टेंशन। लेकिन जब आप इससे दिल लगाइएगा तो ये आपको सफलता दिलाएगी, समाज में सम्मान दिलाएगी, आपको औरों से अलग नज़र से देखा जाएगा, आपको औरों से अलग नज़र से देखेगा। इसलिए हमेशा जीवन में बुक को अपना मित्र बनाइए, बुक से मित्रता कीजिए, दूसरे लोगों से मित्रता। आज इंसान स्वार्थी हो गया। कहा जाता है आज इंसान से तो अच्छा जानवर है, इंसान से तो अच्छा जानवर है। इंसान हमेशा धोखा देता है, जानवर आपको धोखा नहीं देगी ना। तो इस बुक का आप लोग जरूर परचेज करने का प्रयास कीजिएगा और इसको देखने का प्रयास कीजिएगा। उसको देखिए, यहाँ पे आपको इस बुक में क्या देखने को मिलेगा। अब रीजनिंग से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। अब भाई क्यों पढ़ना जरूरी है, इसके बारे में हमने बहुत सारे वीडियो में बताए हुए हैं। आपको देखिए यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आपको देखिए यहाँ पे ओमार सीट भी मिल जाएगा और ये ओरिजिनल ओमार सीट है। इसी तरह का ओमार सीट आपको बिहार के एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट लगेगा कि सर जी आपने तो ये सिर्फ बिहार के बच्चों के लिए बता रहे हैं, हम लोगों का क्या होगा? हम लोग उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, राजस्थान से बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, हरियाणा से बिलोंग करते हैं, झारखंड से बिलोंग करते हैं, उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग का क्या होगा? आप लोग के लिए भी जल्द से जल्द हम बुक पब्लिश करने का प्रयास करेंगे और बहुत जल्द आपको बुक देखने को मिलेगा। आप फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, यहाँ से आप ऑनलाइन करके ऑर्डर करके कहीं पर भी कहीं से भी बिहार भारत के किसी भी राज्य से आप ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। हम ये कोशिश करेंगे कम से कम कंटेंट के अंदर में, कम से कम बातें के अंदर में आपको सिलेक्शन दिलवा पाए। हमको वो नहीं चाहिए क्या इतना पढ़ा दिए वहाँ पे एग्जाम में बैठे कुछ क्वेश्चन नहीं आया। हमको ये नहीं है इतना पढ़ा दिए एग्जाम में बैठे बाद में पता चला कुछ क्वेश्चन लड़ा ही नहीं, कुछ क्वेश्चन आया ही नहीं, कुछ क्वेश्चन फंसा ही नहीं। हम वो काम नहीं करेंगे। हम इतना ही पढ़ाएंगे, काम करेगा इतना का, ये काम करने का कोशिश करेंगे। बहुत कम शब्दों में करना चाहते हैं। यदि आप एलिमेंट्स एग्जाम में बेहतर से बेहतर स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं, टॉपर आना चाहते हो अपने स्टेट के अंदर में, आप चाहते हो कि हमारा स्थिति और से मजबूत हो, तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने का प्रयास कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट अदर स्टेट के स्टूडेंट को जानते हैं उन सारे दोस्तों के पास आप हमारे इस वीडियो को जरूर शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। उसको बताइएगा कि एक चैनल है यूट्यूब पे GKS स्टडी सेंटर, जो पूरा गारंटी लेता है, पूरा तैयारी करवाने का 100% गारंटी लेता है। अगर आप इस चैनल पर पढ़ते हो और फेल होते हो तो इसका सारा जिम्मेवारी हम लेंगे। उसका जो मन होगा सो आप करने का प्रयास कीजिएगा, हम लेंगे ना। हम फेल पहले बात तो होने तो नहीं देंगे। हमारे चैनल पर जब जुड़िएगा और सारे बातों को फॉलो कीजिएगा, हम फेल नहीं होने देंगे। इस तो करवाएंगे ही। इस बात को आप इस बात को मान लीजिए, इस बात को दिमाग में जहन में बिठा लीजिए। हम फेल नहीं होने देंगे, आपको निराश नहीं होने देंगे। इसके लिए आप लोग को सहयोग करना पड़ेगा। यदि कोई गार्जियन इस वीडियो को देख रहा है तो आप अपने बच्चों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। और जितने भी स्टूडेंट हैं सजग हो जाइए। कम से कम ये एग्जाम क्वालिफाई होना है, कम से कम इस एग्जाम को नहीं छोड़ना है। इस एग्जाम में क्वालिफाई होना ही है। अगर यहाँ पर नहीं तो कहीं पर भी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सीट तो ज़्यादा है, यहाँ पे भीड़ ज़्यादा नहीं है। ये एग्जाम को पास करना जरूरी है, नहीं तो गवर्नमेंट में क्या होगा, इतना ही सीट के लिए लाखों लाख का भीड़ वहाँ पे देखने को मिलेगी। वहाँ पे कंपटीशन और टफ हो जाएगा। ये 48,000 मुफ्त में मिल रहा है,
समझिए, थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे, हमारी स्थिति बेहतर हो जाएगा। इसके लिए कौन कौन से बुक को पढ़ना है, कौन सी चीज़ को छोड़ना है, नहीं छोड़ना है, वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। हमने आपको सजेस्ट किए एनसीईआरटी, बीटीबीसी, और कुछ ही महीनों के बाद आप लोगों के लिए हम बेहतर से बेहतर बुक पब्लिश करने का प्रयास करेंगे। वैसे ये तो बेहतर ही नहीं, महा बेहतर है। बिहार वाले बच्चों के लिए तो ये तो रामबाण है। बिहार वाले बच्चों के लिए ये बेहतर से बेहतर बुक है। उस बुक को जरूर आप पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, और इसके साथ ही साथ बीटीबीसी और एनसीईआरटी बुक को जरूर आप लोग पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। इतना बुक को क्यों कह रहे हैं पढ़ने के लिए? अगर आपको वो भी नहीं पढ़ने का मन होता है ना, तो उस स्थिति में क्या कीजिए, आप हमारे चैनल पर जितने भी वीडियो डाला गया है उस वीडियो को देख लीजिए और निश्चिंत हो जाइए। बस ये थोड़ा गाइड ले लीजिए, गाइड में किस तरह से है क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लीजिए, और वैसे प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं, देख लीजिए, तैयारी करते रहिए और निश्चिंत हो जाइए, पूरा टेंशन फ्री हो जाइए। हाँ, और बहुत सारे स्टूडेंट को लगेगा कि सर जी आपने तो बिहार के लिए बुक बता दिए, हम लोग के लिए क्या होगा, हम लोग के लिए कौन सा बुक पढ़ें? तो उन सारे स्टूडेंट के लिए भी मैं कहना चाहूँगा, बहुत ही जल्द आपको एनएमएमएस का बुक पूरे इंडिया के अंदर में हम लॉन्च करने का प्रयास करेंगे। पहले आपका सपोर्ट मिलेगा, आपका प्यार मिलेगा हमारे चैनल के ऊपर, तब ना, जब आप हमारे चैनल के लिए कीजिएगा तब ना हम भी कुछ कर पाएंगे। सब आप हमारे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्य सारे दोस्तों, अन्य सारे भाई बहनों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, सारे दोस्तों के पास भेजिएगा। अगर बिहार से है, झारखंड के बच्चों को जान रहे हैं तो झारखंड के बच्चों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। झारखंड में इसी एग्जाम को देखिए, झारखंड में इसी एग्जाम को CMMS यानी कि मुख्यमंत्री मेगा छात्रवृत्ति योजना के नाम से वहाँ पे प्रसिद्ध है ये एनएमएमएस एग्जाम। इसी एनएमएमएस एग्जाम को कई राज्यों के अंदर में अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, राज्य स्तरीय राष्ट्रीय आय सह मेगा छात्रवृत्ति योजना, ये बिहार में इस नाम से ये एग्जाम को लिया जाता है। क्लास 8 के अंदर में बाबू कोई भी एग्जाम हो आएगा ना, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, हमारे चैनल को फॉलो कीजिएगा तो आपको उसमें सक्सेस से, सफलता से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। देखिए यहाँ पे इसी एग्जाम को कई राज्यों के अंदर में राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति परीक्षा, यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना परीक्षा, राष्ट्रीय आय सह मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा, राज्य स्तरीय राष्ट्रीय आय सह मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा, इसके साथ ही साथ नेशनल मिक्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन, कई नामों से जानते हैं। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना, कई नामों से जानते हैं इस एग्जाम को। क्लास 8 के अंदर में जो एनएमएमएस एग्जाम लिया जाता है, इसी एनएमएमएस एग्जाम को अलग अलग राज्यों के अंदर में अलग अलग ढंगों से बोला जाता है, लेकिन सिलेबस उसका एक ही है, साइंस एक ही है। क्या दो बिहार में पढ़ेंगे तो क्या राजस्थान के अंदर में, झारखंड के अंदर में दो वहाँ पर नहीं पढ़ेंगे? क्या यहाँ पे बल पढ़ेंगे, या क्या यहाँ पे बल का मतलब धकेलने और खींचने की क्रिया को बल कहते हैं, तो क्या राजस्थान के अंदर में, झारखंड के अंदर में चेंज हो जाएगा? नहीं, सिलेबस लमसम सभी स्टेट का सिलेबस सेम है। फॉलो कीजिए ना आप, फिर आप अनसक्सेस होइएगा, फिर आप फेल होइएगा, इसका सारा जिम्मेवारी हमारे ऊपर दीजिएगा, हम अपने ऊपर ले लेंगे। इतना गारंटी कौन लेगा, इतना आपको कौन कहेगा? फेल नहीं होइएगा। वैसे हम आपको एक बात बता रहे हैं, जब नहीं हो पाया तब होगा क्यों नहीं, बाद की बात बता रहे हैं, लेकिन आप सक्सेस जरूर होइएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।